महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा भाग 1। नमः शिवाय। जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ा, जब जब मनुष्य दुख, भय और अज्ञान में डूबा, तब तब भगवान शिव ने अपने भक्तों का मार्गदर्शन किया। महादेव केवल एक देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना है। उनके 12 ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं, बल्कि ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जहां आज भी करोड़ों भक्त उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। कहा जाता है कि जो श्रद्धा से 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं और उसे महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज की इस दिव्य यात्रा में हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत कथा। हर ज्योतिर्लिंग के पीछे छिपा है एक रहस्य, एक चमत्कार और महादेव की असीम करुणा। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। गुजरात के समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार चंद्रदेव ने राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया, लेकिन उनका स्नेह सबसे अधिक रोहिणी के प्रति था। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को क्षीण होने का श्राप दे दिया। श्राप से पीड़ित चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। महादेव प्रकट हुए और बोले, हे चंद्र, तुम्हारा श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, लेकिन तुम प्रत्येक माह फिर से पूर्ण तेज प्राप्त करोगे। यही भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और सोमनाथ कहलाए। आज भी लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन। आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग माता पार्वती और भगवान शिव के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। एक समय भगवान कार्तिकेय अपने माता पिता से रुष्ट होकर पर्वतों में चले गए। उन्हें मनाने के लिए स्वयं शिव और माता पार्वती वहां पहुंचे और सदा के लिए वहीं विराजमान हो गए। यही स्थान आगे चलकर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अपनी अद्भुत भस्म आरती के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार दूषण नामक एक राक्षस ने उज्जैन के लोगों को बहुत कष्ट दिया। तब भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और राक्षस का अंत किया। इसके बाद महादेव ने कहा, मैं इस नगरी की सदैव रक्षा करूंगा। तभी से वे महाकालेश्वर के रूप में उज्जैन में विराजमान हैं। कहा जाता है कि महाकाल अपने भक्तों को अकाल मृत्यु के भय से भी रक्षा करते हैं। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर। नर्मदा नदी के पवित्र तट पर स्थित ओंकारेश्वर का संबंध स्वयं ओम की दिव्य ध्वनि से माना जाता है। पुराणों के अनुसार देवताओं ने यहाँ भगवान शिव की कठोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और इस स्थान को अपना धाम बनाया। आज भी नर्मदा की शांत लहरों के बीच स्थित यह धाम भक्तों को अद्भुत शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराता है। क्रमशः अगले भाग में जानेंगे केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ और त्र्यंबकेश्वर की दिव्य कथा। हर हर महादेव। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा भाग 2। ओम नमः शिवाय। अब तक आपने सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर की दिव्य कथा सुनी। अब हम आगे बढ़ते हैं उन पवित्र धामों की ओर, जहां आज भी महादेव की दिव्य शक्ति का अनुभव किया जाता है। पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित केदारनाथ धाम भगवान शिव के सबसे पवित्र निवासों में से एक माना जाता है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की शरण में पहुंचे, लेकिन महादेव उनसे मिलने के इच्छुक नहीं थे और बैल का रूप धारण कर हिमालय की ओर चले गए। भीम ने उस बैल को पहचान लिया।
तभी भगवान शिव धरती में समाने लगे। बैल का कुबड़ वाला भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ, जो आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित है। कहा जाता है कि जो श्रद्धा से केदारनाथ की यात्रा करता है, उसे महादेव स्वयं अपने आशीर्वाद से जीवन में नई शक्ति प्रदान करते हैं। छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर। महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा अत्यंत प्रेरणादायक है। एक अत्याचारी राक्षस भीम ने ऋषियों और भक्तों को बहुत कष्ट दिया। जब अत्याचार बढ़ गया, तब भगवान शिव प्रकट हुए और भीषण युद्ध के बाद उसका अंत कर दिया। युद्ध के बाद महादेव वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना भय और नकारात्मकता को दूर करती है। सातवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ। वाराणसी वह पवित्र नगरी जिसे स्वयं भगवान शिव का प्रिय धाम कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति काशी में भगवान विश्वनाथ का दर्शन करता है और सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसे आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। कहा जाता है कि मृत्यु के समय भी महादेव अपने भक्त के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं और उसे मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए काशी को केवल एक शहर नहीं, बल्कि मुक्ति की नगरी भी कहा जाता है। आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। महाराष्ट्र के नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। यहीं से पवित्र गोदावरी नदी के उद्गम की मान्यता जुड़ी हुई है। महर्षि गौतम की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता गंगा को यहाँ अवतरित होने का वरदान दिया। तभी से यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपने परिवार की सुख समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। हर हर महादेव। अगले भाग में हम जानेंगे अंतिम 4 ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और घृष्णेश्वर की दिव्य कथाएं तथा 12 ज्योतिर्लिंगों का अद्भुत आध्यात्मिक महत्व। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा भाग 3। ओम नमः शिवाय। अब हम पहुंच चुके हैं महादेव के अंतिम 4 ज्योतिर्लिंगों की दिव्य यात्रा पर। 9वां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ। झारखंड के देवघर में स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। कथा के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उसने अपना एक सिर अर्पित करना शुरू किया। जब वह 10वां सिर अर्पित करने वाला था, तब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसके घावों को स्वयं ठीक किया। इसी कारण वे वैद्यनाथ कहलाए। आज भी सावन के महीने में लाखों कांवड़िए यहाँ जल चढ़ाने आते हैं और बोल बम के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठता है। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर। गुजरात के द्वारका के निकट स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा अत्यंत अद्भुत मानी जाती है। कहा जाता है कि एक शिवभक्त को राक्षस ने बंदी बना लिया था। उसने कैद में भी ओम नमः शिवाय का जाप नहीं छोड़ा। उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए, राक्षस का अंत किया और वहीं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। यह ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति हर संकट पर विजय दिला सकती है। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम। तमिलनाडु में समुद्र तट पर स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का संबंध भगवान श्रीराम से जुड़ा है। लंका जाने से पहले श्रीराम ने भगवान शिव की पूजा की और विजय का आशीर्वाद मांगा। पूजा के लिए शिवलिंग की स्थापना की गई, जिसे आज रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। यह स्थान हमें सिखाता है कि स्वयं भगवान श्रीराम ने भी महादेव की आराधना कर विनम्रता और धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया। 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर। महाराष्ट्र के वेरुल एलोरा के पास स्थित घृष्णेश्वर 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है।
कथा के अनुसार एक महान शिव भक्त महिला की अटूट श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और सदैव के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए। यह स्थान हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। समापन। प्रिय भक्तों, महादेव के ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति, साहस, करुणा और मोक्ष के दिव्य प्रतीक हैं। यदि जीवन में कभी कठिन समय आए तो पूरे विश्वास से केवल एक बार कहिए ओम नमः शिवाय। कहा जाता है कि महादेव अपने सच्चे भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।